कभी सोचा है कि अगर किसी दिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से भीड़ आपको घेर ले और लोग आपको बचाने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, तो उस पल कैसा लगेगा। कभी कभी खबरें सिर्फ खबर नहीं होती, वो दिल में आग लगा देती है। जैसे दिल्ली के उत्तम नगर में जो घटना सामने आई है, ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारा समाज आखिर जा किस दिशा में रहा है। ये सोच लेना, एक तो बच्ची बच्चे नहीं थी, रोड पे लेके कूदेंगे, सबका कोई जा भी सकता है, कोई कूद भी सकता है। सोचिए उस दिन क्या हुआ था। गलती से सिर्फ रंग के कुछ छींटे ही तो पड़ गए थे और लोगों की भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार दिया। क्या किसी के जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? अगर गलती भी हुई थी तो क्या उसका जवाब मौत है? हमारा समाज आखिर जा किस दिशा में रहा है? कभी कभी लगता है हम इंसान कम और भीड़ ज्यादा बनते जा रहे हैं, और भीड़ जब बेकाबू होती है तो वही बात हो जाती है लाठी जिसके हाथ भैंस उसी की। जिसके हाथ में ताकत आ गई है, फैसला भी वही सुनाने लगता है। लेकिन सच तो ये है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता, और शायद इसी वजह से अब खबर भी आ रही है कि प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिन लोगों पर आरोप लगे थे उनके घरों पर बुलडोजर भी चलवाया है। चलो कम से कम एक संदेश तो गया कि कानून सोया नहीं है, क्योंकि कभी कभी सिर्फ शब्दों से नहीं, बड़ी कार्रवाई से भी समाज को संदेश देना पड़ता है। डर के आगे ही व्यवस्था भी टिकती है, और लोगों को ये लगे कि भीड़ बनाकर कुछ भी कर लो और कुछ नहीं होगा, तो फिर ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं है दोस्तों। लेकिन भाई सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल ये है ऐसी नौबत ही क्यों आए? क्यों हर बार हमें हादसे के बाद ही होश आता है? क्यों हर बार आग लगने के बाद ही कुआं खोदने वाली हालात हो जाती है? हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि समाज सिर्फ कानून से नहीं चलता, समाज चलता है संस्कार से, समझ से और जिम्मेदारियों से। आज एक और सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, जब उस युवक को मारा जा रहा था तो आसपास के लोग क्या कर रहे थे? क्या किसी ने बीच बचाव किया? क्या किसी ने कहा बस करो ये गलत है, या भाई कोई पुलिस को फोन करो वो अपने हिसाब से देख लेगी? सब लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। आजकल एक खतरनाक आदत हो गई है, लोग मदद कम करते हैं और तमाशा ज्यादा देखते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तमाशबीन समाज कभी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि आज वो पीटा जा रहा है, कल कोई और हो सकता है। और ये बात हम सबको समझनी होगी। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे जहां समाज ने समय रहते सबक लिया। सिंगापुर का एक उदाहरण देख लीजिए। एक समय वहां भी अपराध पूरा बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ने सख्ती से कानून बनाए वहां पे, और उससे भी ज्यादा जरूरी जो था, लोगों में अनुशासन की भावना पैदा की। आज हालात ये है कि यहाँ कोई सड़क पर कोई कचरा नहीं फेंकता, वहां फेंकने से पहले लोग 10 बार सोचते हैं। उसे पता है कि यहाँ कानून मजाक नहीं है, और समाज भी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है। सिर्फ सरकार से उम्मीद करना काफी नहीं है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। अगर कहीं झगड़ा हो तो उसे शांत कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कहीं भीड़ किसी को मार रही हो, भाई तुम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम तुरंत पुलिस को फोन तो कर दो, क्योंकि चुप रहना कभी कभी अपराध से कम नहीं होता है। दोस्तों, भारत हजारों साल पुरानी सभ्यता है। यहाँ त्योहार सिर्फ मनाए नहीं जाते, बल्कि लोगों को जोड़ने का काम करती है। होली भी एक ऐसा ही त्योहार है, रंगों का त्योहार, जहाँ लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है। लेकिन अगर इसी त्योहार पर किसी की जान चली जाए तो ये सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये पूरे समाज की हार है। इसलिए जरूरी है हम इस घटना से सबक लें, कानून अपना काम करे, दोषियों को सजा मिले, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम अपने समाज को भीड़ की मानसिकता से बचाएं, क्योंकि भीड़ कभी कभी न्याय नहीं करती, भीड़ सिर्फ गुस्सा निकालती है, और गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी भर पछतावा बन जाता है। इसलिए मेरी आप सबसे एक ही अपील है, न्याय की आवाज उठाइए, लेकिन इंसानियत को मत भूलिए। गलत को गलत कहिए, लेकिन हिंसा को कभी सही मत, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल ऐसे हादसे फिर होंगे, और तब शायद हम फिर कहेंगे काश हमने समय रहते कुछ किया होता।